सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है? जिसके होने से सब हो रहा है उसके भाव में हम क्यों नहीं दिख पाते हैं? हम ज्ञान सुनते रहते हैं तो भी हमें कोई गुजर जाए तो हमें इतना दुख क्यों होता है? जानते हैं कि दुख मरा नहीं, वो अभी है, तब भी हमें दुख क्यों होता है? और तीसरा प्रश्न है कि 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए। ठीक है, कोशिश करते हैं। क्या चाहिए आप बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब कोई गुजर जाता है तो हमें दुख क्यों होता है? ये तो संसारी प्रश्न है कि अभी तक वो हमारे साथ रहता था, हमारे जैसा दिखता था, सब काम करते हुए, बोलते, बात करते, देखते, सुनते सब करते हुए दिखता था। और अब वो तो दिखता नहीं है। और दिखता था, बातचीत होती थी तो आपको मनोरंजन होता था। अब उसका भाव लगने लगा क्योंकि शरीर नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि गया कौन और कौन नहीं गया? क्या वो चला गया? अगर आप चिंतन मनन करेंगे और ज्ञान सुनते हैं तो आपका निष्कर्ष निकलेगा कि वो गया नहीं, लेकिन वो जो उसके पास सब तरीके थे जिसके कारण बोल पाता था, जो मशीन थी वो चली गई, वो खत्म हो गई, है ना। वो मशीन क्या है? ये शरीर ही मशीन है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं वही बोलना, सुनना, करना और स्पर्श करना, ये सब इस शरीर के द्वारा ही होता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि शरीर से ही होता है, बिना, है ना, बिना परमात्मा के कुछ हो नहीं सकता। आत्मा है इसलिए सब कुछ होता है, शरीर है इसलिए सब कुछ होता है। अकेले शरीर से भी कुछ नहीं होता और अकेला आत्मा होने से भी कुछ नहीं होता। दोनों होते हैं तभी हो पाता है। जैसे कि हम जब सोते हैं तो हम न बोलते हैं, न जगते हैं, न सुनते हैं, है ना। सांस तो चलती रहती लेकिन इंद्रियां लय रहती, आत्मा में लय रहती, इसलिए इंद्रियां काम नहीं करती। कौन रहता है उस समय? केवल आत्मा, परमात्मा ही होता है। मतलब उस टाइम पे हम एक तरह से आत्मा में ही लय रहते हैं, बिना ज्ञान प्राप्त करे भी आत्मा में ही होते हैं। आत्मा में होते मतलब आत्मा ही होते, उस समय में शरीर नहीं है, शरीर का कोई आभास नहीं है, क्योंकि सचमुच एकदम आत्मा ही है। तो अब ये सब सुनने से पता क्या लगता है? मरने वाला कौन है? आत्मा, शरीर है। मरने वाला वो है जो पैदा हुआ, क्योंकि जो भी पैदा होएगा वो मरेगा ही। एक ना एक दिन मरना उसका निश्चित है। जो आया है सो जाएगा ही जाएगा, जो भी बना है वो बिगड़ेगा ही। तो जो बना है, जो आया है वो जाता है। अब वो जो बना है, आया है, जाता है, वो दिखता है, इसलिए उससे हमें लगाव रहता है, उसकी कमी लगने लगती है। जब शरीर चला जाता है तो ऐसा लगता है कि वो तो चला गया, मर गया, लेकिन मरा नहीं, उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया। जैसे कि कोई मकान होता है, बनाते हैं, नया रहता है, अच्छा लगता है, धीरे धीरे पुराना होने लगता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 साल, 50 साल, फिर इतना पुराना हो जाता है कि उसको या तो गिर जाए या तोड़ना पड़ता है ना। क्या मतलब? जो बना था वो बिगड़ गया। इसी तरह जो पैदा हुआ है वो मर गया, लेकिन जो उसमें रहता है वही असली है, वो मरा नहीं, वो मरता नहीं, वो बस शरीर दूसरे धारण करता है। अगर आपके शरीर को थोड़ी देर ऐसे मान लिया जाए कि आप ही शरीर हो, तो आपके कपड़े पहनते पहनते पुराने होते
सूखने लगे दूसरे पहन लिए, है ना। इसी तरह से आपका ये शरीर, जैसे आपके कपड़े हैं शरीर के ऊपर पहनने वाले, क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हो और शरीर के ऊपर पहनने वाले आपके कपड़े हैं, ऐसे असली जो आप हो उसके ऊपर पहनने वाले कपड़े आपका शरीर है ना। शरीर है और शरीर ही दिखता है तो शरीर से ही लगाव रहता है। आपको अपने शरीर से भी लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है, और ऐसे दूसरे शरीरों से भी कम ज़्यादा, जैसा इसमें है, जैसा आपका मिलना मिलाना है उसके हिसाब से कम ज़्यादा होता है। लेकिन आप अपने को भी शरीर मानते हो और दूसरे भी जितने दिखते हैं सबको शरीर मानते हो। क्या मानते हो? शरीर मैं मानते हो, शरीर को मैं मानते हो, जबकि आप न पहले ऐसा नहीं था कि आप नहीं थे और ना ऐसा होगा कि बाद में आप नहीं रहोगे, है ना। आप तो सदा रहोगे और सदा थे। अभी बीच के समय में क्या हो रहा है? अभी बीच के समय दिखते हो। कैसे दिखते हो? शरीर के द्वारा दिखते हो, है ना। जो नहीं दिखता उसको तो देख ही नहीं सकते, लेकिन शरीर चलता फिरता सूंघता बोलता सब कुछ करता दिखता है तो लगता है आप हो, और जब शरीर नहीं होता तो लगता है आप हो ही नहीं। तो क्या होता है? शरीर के द्वारा व्यक्त होते। तो गीता क्या कहती है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तवत्तानि, भूल गए तो हमको खूब याद रहता है, लेकिन जब बोलने लगते हैं ना सब भूल जाते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र परिदेवना। ऐसा क्या कहा है इसमें कि आप ये शरीर धारण करने से पहले भी थे, लेकिन कैसे थे? अव्यक्त थे। व्यक्त मतलब दिख रहे हो, व्यक्त हो रहे हो, और शरीर धारण करने से पहले भी थे लेकिन दिखते नहीं थे। इसी तरह से जब शरीर छोड़ दोगे तब भी आप रहोगे लेकिन दिखोगे नहीं। तो दिखते कब हो? ये जो मध्य काल है, बीच का काल है, इसमें तुम दिखते हो। कैसे दिखते हो? शरीर के द्वारा दिखते हो, शरीर के द्वारा व्यक्त होते हो कि मैं हूँ, जबकि दिखने वाला मैं नहीं हूँ। समझ आ रही ना? पहले भी आप थे, आगे भी रहोगे, लेकिन दिख कब रहे हो? अभी दिख रहे हो, क्योंकि अभी शरीर, लेकिन तुम नहीं दिख रहे, तुम्हारा शरीर दिख रहा है। तो शरीर होने से ये लगता है कि तुम हो। तो जब ये शरीर दिख रहा है इसी टाइम पे, तो यही वाला टाइम तो आपका कीमती है, क्योंकि जो भी करना कराना है वो शरीर में, प्रकृति में है। प्रकृति मतलब शरीर, है ना। जैसे ये सब प्रकृति है तो ये भी प्रकृति का ही टुकड़ा है, पंचभूतों का बना हुआ है, तो ये भी प्रकृति ही है। तो करना कराना प्रकृति में है, आप में करना कराना नहीं है, इसलिए आप नहीं दिखते। जिसमें करना कराना है उसी से लगाव लगता है, और जब वो चला जाता है, जो रहने वाला है, जो व्यक्त हो रहा था शरीर के द्वारा, वो जब चला जाता है तो शरीर मरा माना जाता है, और जब शरीर मरा माना जाने लगता है तो वो सड़ने लगता है। इसलिए उसको जल्दी या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है ना। ये संसार का नियम है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो सड़ने लगेगा, और इतना सड़ेगा कि आप रह नहीं सकते, बदबू आने लगेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी उसको या तो बढ़ा देते हैं ज़मीन में, मिट्टी डालने से बदबू नहीं आती, और या फिर जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है। तो समझ में आई बात? कि हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि उसका अभाव होने लगता है, जिससे वो व्यक्त हो रहा था वही खत्म हो गया और जला दिया गया। रोना इसलिए आता है कि जिसको हम मानते थे वो जला दिया गया, हमारी आंखों के सामने जला दिया गया, 4 कंधों पे उठा के ले जाया गया, इसलिए दुख होता है। तब तक तो वो सब बात करता था, और आज हमारी आंखों के सामने चला गया। तो अब ये सोचो कि तुम्हें लगाव किससे करना है? शरीर से करना है या जो उसमें रहता था उससे करना है? तो जो रहता था उसमें वही तो आप में रहता है, रहने वाला तो वही आप हो, वही वो था
वही आप हो। अब इसे विश्वास होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कुछ और सोचता था, हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और कहता था, हम कुछ और कहते हैं, है ना। सब अलग अलग क्यों था? क्योंकि हमारी मन बुद्धि अलग अलग है। रहने वाला तो सब में एक ही है। पूरी दुनिया में हर जगह, हर वस्तु में, हर जगह पे कोई भी सामान हो, कुछ भी हो, रहने वाला सब में एक ही है। चाहे जीव है तो भी वही है, और सामान्य तो भी वही है। तो सामान्य और जीव में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कि आप में चेतना दिखती है, चेतनता है, और सामान्य में चेतनता नहीं है। चेतनता होने से हिलते डुलते हो, आँख झपकते हो, खाते पीते हो, भूख लगती है, सब होता है ना। तो चेतनता होने से आपको सब करना पड़ता है। इसमें चेतनता नहीं है, इसलिए भूख नहीं लगती, इसमें है ना। मुँह भी नहीं है उसका, कुछ हाथ पैर भी नहीं है, कुछ पैर तो हैं 4, लेकिन सबका मतलब क्या है कि जहाँ चेतनता है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है वहाँ चेतनता है। चेतनता किससे आती है? चेतन से। चांदनी किससे आती है? चांद से। सीधी सी बात है। जहाँ चांद होएगा तो चांदनी होगी, जहाँ चेतन होगा तो चेतनता दिखेगी, है ना। तो मतलब इतना ही है कि रहने वाला सब में एक ही है। अब तुम्हारे कहने कि लगाव क्यों नहीं होता उससे? जिससे दुनिया चल रही है, सब हो रहा है, वो उससे हमें क्यों नहीं लगा होता? उसमें हम ठहरते क्यों नहीं है? अब तुम तो ये सोचते हो तो मर गया। जो कभी नहीं मरा, जो मर सकता ही नहीं, उसको तुम सोच लेते हो तो मर गए, जबकि दिख रहा है कि हमारा शरीर है ना। वो जो उसमें रहता है वही हम में रहता है, और जब उसमें नहीं मरा तो हम में भी नहीं मरा, जब हम में नहीं मरा तो उसमें भी नहीं मर सकता। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो तो मर गए। अब लगाव जब होएगा तुम्हें, जब तुम्हें अपना एहसास होगा कि ये शरीर नहीं हूँ। जब कोई मरता है तो शरीर तो ये भी जाने वाला है। जब तुम ऐसा सोचोगे ना कि शरीर उसी का नहीं गया, ये भी जाने वाला है, तो दुख मनाने की क्या बात है? सभी शरीर आए हैं तो सभी शरीर को जाना है अपने अपने टाइम पे। आए भी अलग अलग अपने अपने टाइम पे हैं, और जाएंगे भी अलग अलग अपने टाइम पे। आने का तो देख गया था, क्या गया तो कब चले जाएगा ये पता ही नहीं है। जिसका जाता है उसको भी नहीं पता रहता कि मेरा कब जाएगा। कई बार तो लोग चिंतित हो जाते हैं, चला नहीं जाएगा, है ना। कभी भी चला जा सकता है किसी का भी शरीर। तो इस तरह से अगर आप ये जानोगे कि असली में तो मैं इसमें रहने वाला हूँ, यहाँ हम फिर कह रहे हैं कि अभी तक जो तुम ऐसा मानते हो ना कि मेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, आत्मा को शांति मिल जाए, ये सब गलत है। जो भी ये कहते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और जो भी नहीं, सभी कह रहे हैं। जिसको भी सुनो, जो भी मरने का सुनता है, वो या तो बोलता है या लिखता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। आत्मा में अशांति है ही नहीं, इसको गहरे से अंदर बिठाइए। आत्मा में अशांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है और मुक्त भी है। तुम यहाँ काय के लिए बैठे हो? मुक्त होने के लिए बैठे हो। वो तो पहले से ही मुक्त है। अगर तुम इन बातों को गहरे से बिठा दो ना तो काम आसान हो जाता है। जब गुरु ने कह दिया कि तुम तो मुक्त ही हो, लेकिन तुम कहाँ मान के अभी हम नहीं हुए मुक्त, पता नहीं कब होंगे कि नहीं होंगे, अगले जन्म में तो नहीं होंगे, इसी जन्म में होना है हमें, तो क्या क्या विचार आते रहते हैं। और हम कह रहे तुम तो हो ही मुक्त, पहले से ही होना नवाना क्या है, मुक्त ही हो। तो गड़बड़ कहाँ है? मन बुद्धि में, है ना। सारी गड़बड़ जो है मन बुद्धि में, जो तुमने बटोर रखा है ना सब कुछ, वही परेशान करते हैं। कहाँ बटोर रखा है? चित्त में। एक चित्त भी एक बुद्धि का हिस्सा है, मन भी एक, मन और बुद्धि और चित्त सब एक ही है।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक ही मशीन है जो चारों काम करती है। तो जो चार काम करती है ना, उसके हिसाब से चार नाम रखती हैं। अलग अलग नहीं है कि ये मन वाला काम करेगा, ये बुद्धि वाला काम करेगा, इसमें स्टोर रूम रहेगा, इसमें अहंकार बना रहेगा, ऐसा नहीं है। एक ही, लेकिन इतनी तेज काम करते हैं कि अपना अपना काम, अलग अलग काम सब एक ही करता है एक साथ। जैसे तुम लोग भी कई बार करते हो, स्कूटर चला रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो घर से स्कूटर बचा भी लिया, कर लेते हैं ना सब। महिलाएं भी गाना भी गा रही हैं, रोटी भी बेल रही हैं। पहले तो चक्की वक्की पीसते थे, तो महिलाएं गाना गाते ही गाते चक्की पीछा करती थी, है ना। बच्चों को भी ध्यान में रख रही हैं, रोटी जल नहीं जाए इसका भी ध्यान में है ना। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक ही है, मगर चार काम करता है। तो अलग अलग क्यों है सब? क्योंकि सबके स्टोर रूम में अलग अलग चीज़ें भरी हैं। क्या स्टोर रूम? स्टोर रूम क्या? चित्त, है ना। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, है ना। और बुद्धि का काम क्या है? उसका निर्णय ले लेना, क्या करना है। संकल्प विकल्प क्या है? करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ, चलो खा लूँ, अच्छा तो अभी खाऊँ कि देर में खाऊँ, चलो थोड़ी देर में खाती हूँ, तब 1 घंटे बाद खाऊँ कि 2 घंटे बाद खाऊँ। मतलब ये कहीं अंत नहीं है इसका, हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन बने ही रहते हैं, अब उसमें से चुनना एक रहता है। इसका कहीं अंत नहीं हो सकता। किसका? मन का। मन इतना भ्रमित करता है आपको कि चैन लेने नहीं देता। इसलिए निर्णय लेने वाली जो है उस पर अगर चलोगे तो जल्दी पा जाओगे। निर्णय लेने वाला कौन? बुद्धि, है ना। आप मन के चलाए चलते हो, मन जैसा घुमाता रहता है, घूमते रहते हो। अगर तुम बुद्धि पे ज़्यादा टिकने लगो तो तुमसे सही काम होने लगेंगे। मन हर जगह भ्रमित करता है। निर्णय लेने मतलब अब मैं ऐसा काम नहीं करूँ, किसने निर्णय लिया? बुद्धि ने। लेकिन मन फिर खींच लाता है ना। ठीक है, सोच लिया था आज और कर लेते कल, फिर कल आया, अच्छा आज और कर लेते कल से। ये कौन कर रहा है? मन कर। आप मन के चलाए चलते हो, इसलिए नहीं सफल हो पाते। अगर बुद्धि से पूछ के चलोगे तो आप सही निर्णय लोगे। बुद्धि से पूछने का मतलब ये है कि सही गलत 2 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा आपको चलाना है, चलना है किस पे। तो अगर बुद्धि पे चलने लगोगे तो आप सफलता बुद्धि पा सकोगे। आपका प्रश्न ये भी है ना कि क्या करें फिर ऐसे में, है ना। इतने ज़्यादा परेशानी रहती है, हमें समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो ये कौन है बताने वाला क्या करें क्या नहीं करें? बुद्धि है। बस बुद्धि से निर्णय लो, बुद्धि से निर्णय लोगे तो सही होगा। और मन के सामने रख दोगे 2 नहीं 4 बातें आ जाएंगी। 2 तो पहले से ही थी, 2 और खड़ी हो जाएंगी। इसलिए सब कुछ बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की आवश्यकता है। अहंकार को गिराने की आवश्यकता है। स्टोर रूम का कचरा फेंक के अच्छी चीज़ें भरने की जरूरत है। अच्छी चीज़ क्या है? राम नाम, है ना। नाम जप है। आप राम नाम से मतलब ये जो भी आपका है, जो भी आप पसंद करते हो। और हम तो ये कह रहे थे कि मान लो कि वही एक है, चाहे राम कहो चाहे श्याम करो, चाहे हरे राम हरे कृष्ण हो, या क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये निश्चय हो जाए कि राम हो या श्याम हो है सब एक ही, तो आप क्योंकि अंदर बैठा है कि हम उसी का नाम लिया। जैसे आपने ये वाला भजन गाया, वो वाला भजन गाया, वो वाला भजन गाया, लेकिन भजन में किसके लिए गा रहे हो? एक परमात्मा के लिए गा रहे हो, है ना। इसीलिए परमात्मा को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम शक्लों पर जाते हैं तो हम बुराई करने लगते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते बुराई करने से। नहीं राम बहुत अच्छे, दूसरा कह नहीं कृष्ण बहुत अच्छे। निरंतर बातों पे लड़ते, जिन जो उनका भी नहीं रहा, किनका? राम और कृष्ण का भी जो नहीं रहा, उस पर भी लड़ने को तैयार है जनता।
एक ग्रुप बन जाएगा, राम बहुत अच्छे थे, कृष्ण खराब थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अपना नहीं देख रहे कि हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना था। राम और कृष्ण में भी बुराई ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत है बुराई करने, है ना। तो जो आदत है वो किससे चल रही है? मन से चल रही है। मन बुद्धि से ज़्यादा आगे भागता है। 1 सेकंड में यहाँ भोपाल में है, 1 सेकंड में जबलपुर में, 1 सेकंड में अमेरिका में, 1 सेकंड में कनाडा में। ये मन को जब आप कैसे बांध सकोगे? बुद्धि के द्वारा बांधो। बुद्धि के सहारे चलोगे तो बुद्धि से जो चलोगे तो अहंकार भी गिराने में आसानी होगी। अभी अहंकार इतना ऊंचा है कि सब फीका लगता है, मैं सबसे अच्छा। जबकि पता है कि जो ये है वही मैं हूँ, जो ये है वही मैं हूँ, जो ये है वही मैं हूँ, है ना। लेकिन सबसे अच्छा कैसे होगा? जब सभी एक ही हैं तो क्या मैं अच्छा और क्या तू बुरा, क्या तू अच्छा मैं बुरा, ऐसा है कोई? सब एक ही तो है। तो जब आपको कोई बुरा लगता है तो ये ध्यान क्यों नहीं आता? आना चाहिए ना ध्यान। बड़ी बड़ी महफिलों में भी लोग ऐसे बुराई करने लगते हैं या फिर इस तरह से अपनी तारीफ करने लगते हैं कि आप अपने आप को बुरा समझो। हमें कुछ नहीं लगता। आपको लगता है ना जो हम बात करें कि मैं दिल में भी कोई आपकी बात ऐसे करे कि सीधा सीधा नहीं बोल रहा, आप समझ जाओगे कि हमारी बात हो रही है। आपका नाम भी नहीं ले रहे लेकिन आप समझ जाओगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? 2-3 बातें रहती हैं। एक बात तो ये रहती है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो मैं हूँ ही नहीं, बुरा क्यों लगेगा बताओ? तुम में और हम में क्या फर्क है? तुम्हें बुरा लग जाता है, हमें बुरा नहीं लगता। हमें बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जिसको गाली दे रहा है वो मैं हूँ ही नहीं, मैं काहे को बुरा मान। और मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये भी पता लग रहा है कि सामने वाला कितनी गलती कर रहा है, अपने कर्म बांध रहा है ना। तो बुरा मैं हुआ कि वो हुआ? जो बुराई कर रहा है वो बुरा हुआ कि मैं बुरा हुआ? है बहुत होता है हमारे साथ। कई बार किसी ने किसी को भड़का दिया और बस बोलने लगे। किसी ने जैसे भड़का दिया कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्या करा कुछ नहीं है लेकिन भड़का दिया। अब आप उस भड़काने वाले की बातों में आ गए, आपका मन खराब हो गया। अब मन खराब हो गया तो हम बुरे लगने लगे। आपने हमसे पूछा कि जो तीसरे वाले ने बोला वो सही है कि नहीं है? कोई किसी से नहीं पूछता। जिसने जो कान भर दिए बस वही सही लगने लगता है। अच्छा अब देखते तो कैसे क्या अंतर है आप में और हम में? हम जानते हैं कि मैं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। गलत नहीं है अगर ये भी कहना है ना। और आप जानते तो हो मगर मानते नहीं। जिस दिन आप मान लोगे ना कि सचमुच में मैं आत्मा ही हूँ तो आपको भी ऐसे लगने लगेगा। तो आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही शरीर बन गई है, शरीर में ही मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। क्या है? शरीर के साथ ये तो प्रकृति है। एक तो दिखने वाली प्रकृति और एक नहीं दिखने वाली प्रकृति है। वो क्या है? 19 तक। एक दिखने वाला है तो स्थूल शरीर है और एक नहीं दिखने वाला है तो क्या है? सूक्ष्म शरीर है ना। है वो भी प्रकृति लेकिन ये स्थूल है और वो सूक्ष्म है। और तीसरा तो प्रकृति से बिल्कुल ही पड़े है। वो कौन है? वो तुम ही हो, आत्मा परमात्मा। वो प्रकृति नहीं है। हाँ वो प्रकृति बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है। जो सब कुछ बन जाता है वो होकर दिखता है। अब हम कहें कि तुम शरीर हो तो शरीर तो होकर दिखता है। तुम शरीर कैसे हो? तुम कहते हो ये मैं हूँ, हम कहते हैं कि आत्मा मैं हूँ। तुम कहते हो कि आत्मा मेरी, हम कहते हैं आत्मा मैं हूँ। फर्क समझ में आ रहा है ना कि आप कहते हो ये मैं हूँ, हम कहते हैं आत्मा मैं हूँ। आप कहते हो आत्मा मेरी और हम कहते हैं शरीर मेरा। फर्क लग रहा है ना। बस इतना ही होता है
कहना नहीं, अंदर से समझ में आ जाए कि मैं आत्मा ही हूँ। अगर आत्मा ही हूँ समझ में आ जाए तो परमात्मा ही हो गया। समझ में नहीं आता, इतना उलझा है कि सब कुछ समझ में आते हुए भी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बोल रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। एक ही जगह दोनों चीजें हैं कि समझ में सब आ रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यही अध्यात्म है। तो जो प्रकृति है ये, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। ये जो दिखने वाला है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ठीक है, वैसे तो और भी हैं, आधे लगा लो। और बचपन से और जवानी के बीच में जो होता है ना, वो भी ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं, लेकिन मुख्य 3 हैं। बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा, 3 अवस्था। ऐसे ही एक और 3 अवस्थाएं, ये कैसी है? शरीर की अवस्थाएं, है ना। पहले छोटे थे, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, जाने का समय आ गया। ठीक है, एक और भी ऐसा है जो एक दिन में ही 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। 24 घंटे में 3 अवस्थाएं गुजर जाती हैं, है ना। वो भी जानते हो, परिचित हो उससे। कौन सी 3 अवस्थाएं? एक दिन में जो 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, अभी क्या अवस्था है? जग रहे हो तो जागृत अवस्था है। फिर सो जाते हो तो सुषुप्ति अवस्था है। सोने से पहले सपना आ गया तो स्वप्न अवस्था है। स्वप्न के बाद में नींद आ गई तो सुषुप्ति है। कहने का मतलब यह है कि एक अवस्था तो ऐसी है जो 3 अवस्था पूरे जीवन को लेके हैं, और एक तरफ अवस्थाएं 3 ऐसी हैं जो 24 घंटे में तीनों से गुजरते हैं। ठीक है, हर दिन 3 अवस्थाओं से बारी बारी से गुजरते हैं। कभी नींद आ जाती है, कभी सपना आने लगता है, कभी गहरी नींद में सो जाते हैं। ये 3 अवस्थाओं को सब जानते हैं। हम काहे के लिए बैठे हैं? चौथी अवस्था समझाने के लिए। ये 3 अवस्थाएं तो सभी जानते हैं। जिसने चौथी अवस्था को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। अवस्था है क्या वो 3 अवस्थाओं को छोड़ के है। ध्यान से सुनिए, तो आपको बहुत बातें जो बता चुके ना वो भी ध्यान आ जाएगी। क्या कह रहे हैं हम? कि 24 घंटे में 3 अवस्थाओं में हर जीव गुजरता है। चाहे आप हो, चाहे गाय हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पक्षी हो, चाहे चौपाई कोई भी हो, हर जीव से मतलब ये है जिसमें चेतना है ना। सब 3 अवस्था से गुजर। लेकिन जो मनुष्य जीवन में इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में पहुंच गए, वो समझो पहुंच गया, वो जान गया कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये 3 अवस्थाएं तो समझनी ही है, और चौथी अवस्था समझ के किसी दिन उसका बोध हो जाता है, और बोध हो गया तो काम पूरा हो गया। अगर 3 अवस्था को छोड़कर चौथी अवस्था का बोध हो गया, ये तो सब जान रहे हो, समझ रहे हो, गुजर नहीं है, लेकिन वो गुजरती नहीं। यही कारण है क्या कहते क्यों नहीं आता उसका ध्यान। जिसको जो सब कुछ कर रहा है, जिसके होने से दुनिया चल रही है, जिसके होने से हम सब करते हैं, उसका क्यों नहीं ध्यान टिकता है? इसीलिए नहीं टिकता है कि पहले तो आप इतने याद करो, उसको इतना याद करके बोध हो जाए, और जब बोध हो जा रहा है कुछ करना ही नहीं है, वो तो खुद ही याद रहेगा। बस बोध होने तक ही याद करना है।
सवाल करते हो, चाहते बहुत हैं, करते बहुत हैं, मगर होता नहीं है। बस वही तो करना है, क्यों नहीं हो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी के लिए हर बार सत्संग करते कि आप ही देखो कि मैं अगर साड़ी हूँ तो साड़ी पे धब्बा कहाँ है? दूध छुटाते हो, कभी नींबू लगाते हो, कभी सोडा लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो, लेकिन जो साड़ी के अंदर बैठा है उसके धब्बे भी तो छुटाओ। साड़ी के अंदर से अंदर नहीं, वो तो बिना धब्बे का है, उसमें कोई है ही नहीं धब्बा, कोई निशान है ही नहीं। निशान बीच वाले में है, जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, समझ में लिया है? अरे तो वो जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार किसमें? शरीर में है, तो उनको ठीक कर लो, उसको ठीक नहीं। अब बेकार हो रहे हैं कि वो चला गया। अरे हमें भी जाना है, टाइम भाग रहा है। दुख जब होता है तब ये ध्यान करो कि उसको क्या याद करना है। जिसको याद करना है उसको याद कर लें। छूटोगे उसकी याद करने से तो दुखी हो जाते हो। जहाँ कोई दुखी नहीं है, जहाँ कोई परेशानी नहीं है, जहाँ कोई अशांति ही नहीं है, जहाँ परम आनंद है, वहाँ टिकने का प्रयत्न करो। परम आनंद कब मिलेगा? जब उसमें टिकने की आदत पड़ जाएगी, है ना? तो बस लगे है ना, राम 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 राम, मर गया। कौन राम मर गया क्या? राम नाम का कोई मरा होगा? राम तो नहीं मर सकता ना। जैसे ही आपको लगा कि राम मर गया तो एकदम ध्यान आ, राम नहीं मरता। न राम मरती, न राधा मरती, न सीता मरती, न कृष्ण मरती, और न तुम मरते। रोना किस बात का? यही सब बातें तो बिठा लेंगे दिमाग में, और क्या करें? इतना आसान बोलते हैं। ये गुरुदेव का हमारे वरदान है कि तुम बहुत आसान करके बोलो, तभी तो तुम लोग बोले मिले हो हमें। इससे आसान और क्या बोलिएगा जो तुम लोगों को समझ में आ जाता है ना? और इतना भगवान अपने आप ही ऐसे लोगों से मिलाता है जो आपके लायक हो, और हमें भी ऐसे लोगों से मिला है जो हमारे लायक हो, है ना? वैसे तो ये सब भाग्य की बात है। इसके भाग्य में क्या है क्या नहीं है, और कुछ हम अपना भाग्य स्वयं भी बनाते हैं। हम अगर सही सही सोचने लगे, सही समझने लगे, तो हमारा भाग्य हम ही बना रहे। सोचो इनके जलने में नाक निकल लगी। जहाँ आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, वो गरीब को जल गए। अब बताओ नाक को कहाँ ले जाए? काट भी लो तो भी आएगा, है ना? जिसको यहाँ पे पूरा मन लग जाएगा ना, उसको तो न जलने का पता लगेगा, न सड़ने का पता लगेगा, न मौत का पता लगेगा, न पैदा होने का पता लगेगा। क्या पता लगेगा? कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, न जलना, न सड़ना, न गलना, कुछ नहीं, है ना? गुरुदेव की माता भी बताते हैं, एक महाशय सत्संग में बैठे थे, सत्संग चल रहा था, घर से खबर आई। क्या खबर आई? लड़का मर गया। किसी ने कहा जाओ, लड़का मर गया, जाना चाहिए। चलिए अब तो वो मर ही गया, मेरे जाने से तो वापस आएगा नहीं, सत्संग ही सुन लेता हूँ। इस हालत तक पहुँचना पड़ता है, इस सोच तक पहुँचना पड़ता है, तब उम्मीद करो कि हाँ हो जाएगा काम हमारा। कितनी बड़ी बात है, हम तो इसको सोच भी नहीं सकते। इसलिए दुखी मत हो और ज़्यादा खुशी मत हो। अपनी पांचों इंद्रियों को थोड़ी देर सत्संग में लगा के देखो, क्या आनंद है। अगर तुम्हारे पांचों इंद्रियां हमारे इसमें जो हम क्या बोले, वाणी, आवाज़ बोल रहे थे, अगर पांचों इंद्रियां तुम्हारी वाणी में लग जाए, एक आकार बना, तो नाक से खुशबू आने लगेगी,
कान से अच्छे मधुर भगवान का नाम याद आने लगेगा, है ना। आँखों से यही भगवान लिखने लगेगा, है ना। सब कुछ यही लग जाएगा। तो जब तक आपकी इंद्रियां पूरी तरह यहाँ नहीं लगेंगी तब तक आप और वाणी एक नहीं हो सकती। अभी तो आपको बाकी सब याद आ रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम आए का ही नहीं है। अपना घर के जरूरी काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तो घर में भी कुछ जल जाएगा तो आ जाएगा, ऐसी हालत है। और हम उम्मीद क्या करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये कब होएगा, क्या होएगा, कैसे होएगा। तो अब तो स्वयं ही देखो ना, ये क्यों नहीं है, क्योंकि घर में भी तुम्हारा आदत नहीं है कि जो कर रहे हैं पूरी तरह उसी में तन्मय हो जाए। अभी तुम्हारी आदत है, क्या करने को तुम्हारा सब संभालना पड़ता है ना, ये भी देखना पड़ता है। अगर ये आदत पड़ जाए ना कि अगर नहा रहे हैं तो पूरी तरह नहाने नहीं लगे, अगर खा रहे हैं तो पूरी तरह खाने नहीं लगे, अगर चल रहे हैं तो पूरी तरह चलने नहीं लगे, अगर चलते हैं पूरी तरह चलने में लगे तो ठोकर लगेगी क्या? अच्छा, खाते हैं अगर पूरी तरह खाने में लगी, जीभ कटेगी क्या? बताओ, हर जगह गड़बड़ है और करते वही है जो नहीं करना है ना। इसी तरह अगर भगवान में लगोगे, पूरी तरह लगोगे तो मिल जाएगा। सब जगह अधूरे 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 हो, हर जगह जो अधूरा बने ना वही तुम्हें लेट करा रहा है, वही आपको इतनी देर लगा रहे हैं। तो देर को लेके जितना परेशान होते हो उतना भगवान की याद में रहते हैं। परेशान होने की बात नहीं, उसकी याद में रहना है ना। और जाना कहाँ है याद के लिए? वैष्णो देवी जाओगे, अमरनाथ जाओगे, इंदौर जाओगे, उज्जैन जाओ, कहाँ जाओगे? अपने अंदर रहना। ठीक है, जीवित रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, होता है, लेकिन कम से कम सत्संग वाले टाइम में तो जरूरी नहीं है ना कि तुम घर में जाओ, हैं, सब्जी में चले जाओ, किचन में चले जाओ, कम से कम सत्संग के टाइम पे यही रह जाओ। इतनी तो आदत डाल लो, अगर इतनी आदत डाल लो तो पक्का एकदम समझो हम फायदा करते हैं कि आपका काम पूरा हो जाएगा, आपके प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ करने को ही नहीं बचेगा। आप ही आप हो, दूसरा कहीं है ही नहीं, सब जगह आप ही हो। अभी सुनते तो लगता नहीं है, हम कहते हैं नहीं ये तो फलाना, मैं ये फलाना, मैं ये। क्यों है अंतर? बटे रहते हर जगह। अभी तो तुम एक ही हो ना, वन पीस हो ना, लेकिन थोड़े से इधर, थोड़े से उधर, थोड़े से इधर। और वो एक ही है, सब में एक ही है, बड़ा नहीं है। कह देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन से सुख राशि, बोल देते हैं ना। तो क्या अंश है? क्या उसके कोई अंश कर सकता है? दिखता होता तो कर लेते, चाकू लेके दौड़ते, अभी तक बांट दूँ सबको, है। वो तो खुद ही ये सब पूरा का पूरा सब में बैठा है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य यही होता है कि पूरा का पूरा आपने, पूरा का पूरा आपने, पूरा का पूरा आपने, और तब फिर कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्यों बोल दिया? इधर अंश बोल रहे हैं, इधर अविनाशी बोल रहे हैं, ये सब क्या चक्कर है? अंश जिसके हो नहीं सकते उसको अंश बोल देते हैं। परमात्मा अंश में बढ़ सकता है क्या? वो तो सब जगह, जाने कितने ब्रह्मांड है, वो अकेले ही। जीवों की तो बात ही छोड़ दो, वो अकेले ही सब जगह भरपूर है, कोई कमी ही नहीं है उसमें। कमी कहाँ है? एक आँख नहीं है तो कहाँ कमी है? परमात्मा में है ना। प्रकृति में ही कमी हो सकती है, घटना बढ़ना तो प्रकृति में है, परमात्मा में न घटना है न बढ़ना है, न वो कम होता है कभी, न कभी बढ़ता है, सदा एक सा रहता है, एक रस रहता है। अंदर बाहर एक हो जानो तो गुरु ज्ञान बताइए। गुरु का ज्ञान ये कहता है कि जो अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, मन में भी है, खुद में भी है, सब में वही परमात्मा है।
और तुम समझते कुछ और। अगर कोई कहता है कि मैं परमात्मा हूँ तो अपने क्या जाता है? हाँ है, तुम भी तो परमात्मा, तुम परमात्मा से कम हो क्या? जब वही सब में है तो वही है ही। कोई कह देता है कि हाँ मैं परमात्मा हो गया, हाँ भैया पहले से ही हो गए क्या तुम? जवाब दो ना उसको, तुम तो पहले से ही थे भैया, तुम तो अब लग रहे क्या? हाँ तुम जानते नहीं हो, बस इतनी सी बातें। अगर जानते होते तो ये नहीं कहते कि मैं हो गया। कितने लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि मैं हो गया? जैसे कोई रोटी बनाना है कि रोटी हो गई, इतना आसान नहीं है ना। वो सब करना होगा जैसे जो करना है, जिससे गुजरना है। इसीलिए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार भी नहीं। बुद्धि का तो समझ में आ रहा है, अहंकार तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सबको दूसरों का लग रहा है, अपना दिख ही नहीं रहा। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि दिखेगा कैसे? है ना? अब देखो उनका कितना एकाग्र चित्त है, और तुम लोग किचन उनका, नाक तुम्हारी। वो इतनी उसमें लग जाती हैं जब सुनती हैं, लेकिन तुम लोग इतने लग ही नहीं पाते। सोचते हमने तीर मार दी, हमने बता दिया ना। तो इस तरह से आप समझो कि हमने गलती का और नहीं कहा है, ये हंसने की बात नहीं है। समझो बात को। बात ये कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं ये तो पकड़ना सीखो। अगर ऐसा नहीं तो थोड़ा सा इशारा से बोल दो बस, दूसरे को पता ही नहीं लगे कि आपने उसको इशारा भी कर दिया और आप समझ गए। तो इस तरह से अगर आप चलोगे ना, हम तो हर बार ही आपको बताते हैं, जीना सिखाते रहते हैं, क्योंकि मौका तो अभी है। बस मौका अभी है, कब? जब तुम मनुष्य बने, और मौका अभी है, इसी वक्त है, इससे आगे पीछे नहीं है मौका। तो सबसे ज़्यादा कीमती से कीमती क्या समय हुआ? अभी, यही अभी मैं परमात्मा बस हूँ, इसी क्षण हूँ मैं परमात्मा। सत्संग गए तो परमात्मा हूँ, घर गए तो और कुछ हो गए, पड़ोसन क्या गए तो कुछ और हो गए, है ना? ऑफिस गए तो कुछ और हो गए। बस होते रहते। होना बंद करो। अगर परमात्मा हो तो कब क्या कुछ और हो जाएगा? बताओ। अगर तुम हो ही गए, तुम्हारा काम बन ही गया, तो कब कुछ और हो जाओगे, कब कुछ और हो जाओगे, कब कुछ और हो जाओगे? हो जाओगे? तो अभी नहीं हो क्या? यही सब तो चक्कर है। इसीलिए तो हम तुमको घुमाते हैं कि देखो कितना सही बोलते हैं। अब सबको समझ में आता है ना, इसलिए बोल पाते। नहीं तो अभी कह रहे समझते तो हैं, लेकिन बोलते क्यों नहीं? गड़बड़ बोल सकते हैं अभी, है ना? अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आ जाता है। तुम कौन पहले से जानते? धीरे 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 समझ में आने लगा। देखो कभी मरता ही नहीं, जो कभी ख़त्म होता ही नहीं, जो पैदा हुआ ही नहीं, वही तो मैं हूँ। तो मैं कब नहीं हूँ? क्या सोते में नहीं होगा? सोते में तो हो जाता है, शरीर को ही छोड़ दिया। जो जगते में करना है वो सोते में अपने आप हो गया, है ना? लेकिन तब भी ज्ञान नहीं हुआ। देखो कितनी मजेदार बात। जगते में ऐसा हो जाए जैसे हम सोते में रहते हैं, और सोते रोज है, लेकिन सोते में होता नहीं। ये क्या झंझट? क्योंकि वहाँ मन बुद्धि ही सो रहे थे। और देखो यहाँ पर भी मन बुद्धि को जगते में सोने जैसी स्थिति बनानी। सुला दिया ये नहीं करना है, सुला दिया तो नींद में चले गए। हम ये कह रहे हैं कि जगते में जगते हुए सोने जैसी स्थिति बन जाए। जब मन बुद्धि सो जाएगा, सोने की स्थिति होगी, तो न तुम चलोगे, न डूबोगे, न किचन का पता लगेगा, न बाथरूम का पता लगेगा, है ना? और इसीलिए सांस तक भी रुक जाती है। सोचिए अब कहाँ की बात है, सांस रुक जाना तो मतलब मरना। कभी मरते नहीं, कौन सी अवस्था होगी वो?
और देखो ये भी नहीं कह रहे कि 1 घंटे होना जरूरी है, कम से कम 10 मिनट तो हो ही जाएगा, कुछ ज़रूरी नहीं है। 10 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, 1 मिनट हो जाए, 10 सेकंड हो जाए, 5 सेकंड 2 सेकंड भी हो जाए तो काम हो गया, लेकिन नहीं होता। मुसीबत तो यही कि होता ही नहीं ना। और वैसे 6-8 घंटे आराम से हो रहा है, हर दिन हो रहा है। कब कब हो रहा है? सीधी सी बात है, रोज 6-8 घंटे सोते हैं तो होता ही है, लेकिन वो नहीं हो रहा जो होना चाहता है। जो मनुष्य होना चाहता है वो नहीं हो पा रहा, वो जगते में ही होगा, वो सोते में हो नहीं सकता, क्योंकि सोते में होता है लेकिन मन बुद्धि पूरी तरह सोए होते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कौन जानता है? कौन जानेगा कि मैं परमात्मा? क्या शरीर जान लेगा? क्या आँखें जान लेंगी? क्या नाक जान लेंगे? क्या कान जानेगा? कौन जानेगा? कौन जानेगा भाई? शरीर जान सकता ही नहीं, इंद्रिय जान सकती नहीं, तो जानने वाला है कौन? है तो सवाल क्या है कि परमात्मा भी नहीं जानता। परमात्मा तो अभी नहीं जानता है, वो कौन है? सुनो, चुपचाप सुनो, हमें भी हंसाने लगते हैं। हम हाथ पकड़ पकड़ के इधर खींच रहे, तुम हमें खींच खींच के उधर ले जा रहे हो। इसीलिए तो ये इतना कठिन है, इसका बोलना भी कठिन है, इसका सुनना भी कठिन है, इसको समझना भी कठिन है, आसान नहीं है। इसका तुम कहो हम तो बोल सकते, इसीलिए जो हो गया होता है वो सब जान लेता है, कौन हो गया कौन नहीं। सामने वाले कितना ही कहते रहे हमारा हो गया, हम कहेंगे बोलो 5 मिनट, सब पता लग जाएगा हुआ कि नहीं, लेकिन तब भी बोलते नहीं है। किसी को निराश करने से क्या मतलब? तो जो भी है ठीक है, अच्छा है, कुछ तो आगे बढ़े, कुछ नहीं तो कुछ तो आगे बढ़े ना। अब एक जब मिले थे तब की बात और एक आज की बात, जैसे अभी ये मिले हैं, जब मिले थे जब कुछ नहीं समझते थे, मगर कुछ तो समझते हैं, आज तो कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। पूरा समझने को तो अभी कोई भी नहीं समझ पा रहा, और जो समझ गए उन्हें आना बंद कर दिए, है ना। ऐसा भी नहीं कह सकते कि समझे नहीं, समझे हैं लोग। तो इस तरह से कहने का इतना ही तात्पर्य है कि आप तो सदा ही हो, आप कभी नहीं थे ऐसा भी नहीं है। अगर ये सोचते हो कि हम कभी नहीं थे तो गलत सोचते हो, या हम कभी नहीं रहेंगे तो वो भी गलत सोचते हो। तुम सदा हो, सदा रहो, कोई क्षण ऐसा नहीं है कि जब तुम नहीं हो। हाँ, ये बात और है कि तुम अपने आप को भूल के सो जाते हो, अपने आप को भूल के कुछ और याद करने लगते हो, बस इतनी ही कमी है और कमी कुछ है नहीं। जब एक बार उसका बोध हो जाता है तो सब करते हुए वही याद रहता है। जबकि कई लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, कई बार याद नहीं रहता, लेकिन हमें कभी ऐसा अनुभव होता ही नहीं कि याद नहीं रहता है। कुछ भी करते हो याद तो बनी रहती है उसकी। इसलिए हम बोलते नहीं कि कोई हंसेगा कि ये बेवकूफ़ी की बात कर रही है, कोई हमेशा थोड़ी याद रहता है। कोई ये भी कह सकता है हमसे कि नहीं ये बिल्कुल गलत बोल रहे, कि हमेशा याद थोड़ी रहता, हमें नहीं रहता याद। लेकिन हमने तो अभी तक यही जाना कि चाहे कुछ भी कर रहे हों, याद हमेशा उसकी बनी रहती है। ये कैसी स्थिति है पता नहीं, ऐसी ही स्थिति तक आना कि आप हो। अब हम कह रहे हैं कि आप हो, ये कौन कौन कहेगा कि हम इस क्षण हम नहीं हैं? कोई क्षण ऐसा है जब तुम नहीं हो? सोते में हम पूछे कि तुम हो क्या नहीं हो तो क्या कहोगे? नहीं है। सोते में हमने तुमको हिलाया और पूछा तुम हो के नहीं हो तो क्या बोलोगे? नहीं हूँ ना, तो बस वो हुई तो है। परमात्मा कौन है? हूँ हूँ हूँ, बस हूँ। कई लोगों का हूँ ही रहता है मन, हमेशा बोलते रहो मैं भी हटा दूँ। मैं है तो अहंकार है, मैं हटा दिया अहंकार खत्म।
अहंकार बोलने में हटा दो, लेकिन हटना कोई आसान है? भले मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हूँ के साथ तो जुड़ा ही हुआ है वो। कौन हूँ? तुमको हूँ थोड़ी कहेंगे, है कहेंगे, है ना? हम तो हूँ कह रहे हैं। कौन हूँ? मैं हूँ। मैं छूट जाए, हूँ बच जाए तो हो गया। मैं ही नहीं छूटती, हूँ तो चल जाता। पहले मैं आता है, बाद में हूँ आता है ना? जब भी हूँ बोलता हूँ तो मुझे अपने मैं का ध्यान आ जाता है, और ये मैं ही तो गिरानी है, मैं ही तो अहंकार है। अभी तो कितने मोटे मोटे अहंकार हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दूल्हा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं काला हूँ। कितना जुड़ा हुआ है मैं के साथ। एक किताब भी भर जाए तो भी बच जाएगा बहुत कुछ, है ना? मैं हूँ। हम ये कह रहे हैं कि किताब को हटा दो, खाली मैं हटा के और हूँ रह जाए, वही तो तुम हो। उसी को तो ढूंढते हैं। उसी के लिए तो मनुष्य जीवन मिला है। ये कह नहीं सकते कि मैं उसके लायक नहीं। जब लायक हो गए तभी मनुष्य बने हो। ये तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, ये मनुष्य का शरीर होना तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट है कि तुम भगवान को पाने के लायक हो। कहेंगे तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है, तुम पा जाओगे? कहता है ये देख लो, हम मनुष्य जीवन में है ना, इसलिए हमें सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे कुत्ते के पास भौंकने का सर्टिफिकेट है ना, ऊँट के पास रेत में चलने का सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे नहीं चल सकता, मगर रेत में भी चल सकता है। हर कोई जानवर नहीं चल सकता। घोड़ा चलेगा तो दब जाएगा उसका पैर अंदर, है ना? स्पेशल बनना है। ऐसे ही आप स्पेशल बने हो, काहे के लिए? हूँ को जानने के लिए। हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ कि तू हूँ? कौन हूँ? बस हूँ। सब जगह हूँ ही है। अगर हूँ है तो पूरे ब्रह्मांड में हूँ। कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि मैं नहीं हूँ। मैं फिर खड़ी हो जाती, है ना? तो बस इतना ही समझना, इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और आप लोगों के ही लिए आसान है, किसी पक्षी के लिए नहीं है। हमने तोता पाला है, उसको हमने खूब प्रवचन सिखा दिया है, अब तो उसका हो जाएगा ना? नहीं होगा, सब जाता है। लेकिन आप प्रवचन को समझने लगे, किसी दिन पूरा समझ गए तो आपका होगा कि नहीं हुआ? वो मानना पड़ेगा। जब आप उसमें ही हो गए, प्रवचन में ही एकाकार हो गए, पूरी तरह से डूब गए, अपनी खबर नहीं रही, उधर की खबर नहीं रही, कहीं की खबर नहीं रही, बस मैं हूँ और प्रवचन है, तो आप हैं। आप थे, आप हो, आप रहोगे। आपको कोई मार नहीं सकता। जिसको कोई नहीं मार सकता वो कौन? इसीलिए समझो कि सत्य की कहीं भी कमी नहीं है, हर जगह है ना? और आपको उन्हें असत्य भी है तो असत्य का तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई बोलबाला ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए होता है सत्य, सदा के लिए। सत्य कौन? परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। प्रकृति असत्य है, इसलिए प्रकृति खत्म हो जाती है क्योंकि असत्य है ना? ये शरीर सब असत्य है, इसीलिए खत्म हो जाते हैं। जो सत्य है वो सदा बना रहता है, उसका कहीं अभाव ही नहीं है। ये किसने बताया? ये ज्ञानी पुरुषों ने बताया हमें, जब पूर्णता प्राप्त थे उन्होंने बताया कि इसका कहीं कमी नहीं है, हर जगह वही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, उभयोर अभी वर्तते। क्या मतलब है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। जो भी बोला वही है कि सत्य की कहीं कमी नहीं। सत्य इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सब कुछ सत्य ही है, सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं।
ये क्या है? बड़ी मुश्किल है ना, तो असत बोल सकते वैसे हम बोल देंगे असत, आपको ये नहीं, वही तो होकर दिख रहा है। कौन होकर दिख रहा है? सत्य ही होकर दिख रहा है तो कुछ दिखता है। सत्य ही सब कुछ होकर दिख रहा है, पूरा जगत सत्य ही है, उसकी कहीं कमी नहीं है, हो सकते ही नहीं। सब खत्म हो जाता है तो भी वो रहता है, तो क्या वो बढ़ जाता है? बताओ। देखो आपके पास इतना बड़ा मिट्टी का ढेर है, हमने बहुत सारे बर्तन बना दिए, तो मिट्टी का ढेर इतना ही बड़ा रहेगा? कम हो जाएगा। अब वो जो सत्य है बहुत सारा था, इतना जगत बना लिया तो कम नहीं होगा। बस यही तो बात है, वो कम होता ही नहीं, उसमें कमी आती ही नहीं। सब जगत बन जाता है तो भी उतना कम नहीं रहता है, सब जगत मिट जाता है तो भी उतना रहता है, चांद सूरज खत्म हो जाते हैं तो भी भरपूर रहता है, और रहता ही रहता है, सब बनने के बाद भी रहता है, और न बने तो भी रहता है। जो रहता है उसी को सत्य बोलते हैं, जो नहीं रहता वो असत है। असत बदलता रहता है, सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य में कभी चेंज आता ही नहीं। चेंज होने वाले 3 अवस्थाएं हैं, अवस्था की चर्चा चली थी ना, जो 3 अवस्थाएं किसकी है? जो बदलने वाला है उसकी है, और जो 3 अवस्थाओं में रहता है वो सत्य, वो कभी बदला ही नहीं, वो बदलेगा ही नहीं। जो कभी नहीं बदलेगा वही तुम हो, वही तुम, वही तुम, है ना? वो एक ही, तुम अनेक हो लेकिन वो एक ही, वो जो एक है उसी की बात करते हैं, है ना? इस तरह से आप जो बोलते हैं उसका चिंतन मनन करोगे ना तो होगा। चिंतन मनन करने की फुर्सत ही नहीं है, पूरा हफ्ता निकल जाता है, क्या करें गुरुमा, टाइम नहीं मिलता। टाइम की कहाँ ज़रूरत है? जब तुम काम करते हो सांस नहीं लेते? अच्छा चलो सांस लेते हो, कुछ सोचते नहीं? कौन सा टाइम है जब तुम सोचते नहीं? कभी खुद ही ढूंढ लेना। दिन भर में, रात की तो बात नहीं कर रहे, दिन भर में जब तक तुम जगते हो कौन सा समय ऐसा है जब तुम कुछ सोचते नहीं? अगली बार बता देना सब आके अपना कि हम वो फलाने समय हम कुछ नहीं सोच रहे थे, तो तुम ये सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं सोच रहे, है ना? तुम कहोगे गुरु माँ हमने बहुत ध्यान दिया, फलाने टाइम पे हम बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, तो हम कहेंगे तुम ये सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं सोच रहे, मगर सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? अब जब सोचना बंद नहीं होता तो उसी को सोचो ना जिसको सोचना है, उसको छोड़ के बाकी सब सोचते हैं। जो अपनी सोच में डालना है उसको दूर खड़ा रखते, चल भाई गेट के बाहर काम कर रहे, टाइम नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है। कितनी बातें हैं करने के लिए, लेकिन बस वही नहीं, और कर सब रहे हो, क्योंकि जो नहीं है कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे जो कर, जबकि उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना। वो अगर ध्यान में भी रहे तो काम सुधर सकता है, बिगड़ेगा नहीं। और सोचते क्या है कि वो ध्यान में रहता तो हम भूल नहीं जाएंगे, नहीं सोचते, बिल्कुल सोचते, टाइम ही नहीं है उसको याद करने का। अच्छा और सब अलग बड़े तो सोचने का कैसे टाइम है तुम्हारे पास? बता, आप इसमें बैठे हो तो बाकी सब सोच रहे हो, उसी को नहीं सोच रहे तो उसी को सोच लो, बाकी सब हटा दो ना। स्कूटर पे जा रहे हो, खाना बना रहे हो, तो बाकी सब सोच लो, उसी को सोच लो बस, बाकी सब छोड़ के। लेकिन सोचेंगे सब, अब सोचने में क्या आता है कि अगर उसको सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे? काम करते हुए सोच ही तो रहे हो तुम, कब नहीं सोच रहे? बस केवल एक ही टाइम है जब नहीं सोच पाओगे, जब पढ़ रहे होगे, वो भी ध्यान से पढ़ रहे होगे तो नहीं सोच पाओगे, तो पढ़ने का काम उसी में शामिल कर लेते। अगर तुम एकाग्रता से पढ़ रहे हो तो हम तो यही मान लेंगे कि उसी को सोच रहे हो तुम, क्योंकि वहाँ वो एकाग्रता के रूप में है। समझ में आई ना? जैसे हमने शुरू में बोला कि चल रहे हो तो बस चलने में ध्यान हो, खा रहे हो तो खाने में ध्यान हो, है ना? ध्यान नहीं होगा तो कीड़ा भी खा जाओ, पता ही नहीं लगेगा। ध्यान होता है तो जल्दी थूकते भी नहीं,
था ना ध्यान नहीं होता तो अब तुम लोग उसको सोचेंगे तो फिर खा लेंगे तो बड़ी मुश्किल है समझना भी और समझाना भी। इसीलिए बोल देते इतने आश्चर्यजनक है ये सब चीज़ें कि कोई बोले तो वो भी बड़ी आश्चर्य की बात है और कोई सुने तो वो भी बड़ी आश्चर्य की बात है। और कितने लोग ऐसे हैं जो सुन के भी नहीं समझ पाते, वो भी आश्चर्य, और समझ लेते हैं वो तो सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। समझते क्या नहीं, सब समझ रहे हैं। अगर नहीं समझते तो भाग नहीं जाते। कभी कभी नए लोग आते हैं, उनको नहीं समझ में आता तो थोड़ी देर बैठ के उठ के चले जाते हैं, क्या बकवास चल रही। वो तो तुम भाग्यशाली हो जो समझते हो, टिक जाते हो यहाँ, है ना। अब पता नहीं भाग्यशाली तुम हो क्या हमें भाग्यशाली, सोचना पड़ेगा जरा। ठीक है, सोच लेना फुर्सत में। तो इस तरह से अगर आप चलोगे और पूरे टाइम भगवान को ध्यान में रखोगे, परमात्मा को ध्यान में रखोगे। हम कह रहे परमात्मा को ध्यान में नहीं रखना, स्वयं को ही रखना है। स्वयं कौन है? जो सदा से है वही तो तुम हो। कहा ना कि मुक्त ही हो, तो कौन मुक्त है? शरीर मुक्त है क्या? जब तुम ही मुक्त हो तो तुम्हारी याद में तुम क्यों नहीं रहते? और अपनी याद में तो इतने ज़्यादा पागल हो कि आग भी लग जाए तो कोई एक दूसरे को नहीं बचाएगा, खुद ही भागेगा जल्दी से। तो मैं में ही तो डूबे हो, मगर शरीर की मैं में डूबे, है ना। तो इस तरह से आप चलते रहिए, समझते रहिए, आनंद भी लेते रहिए, है ना। लेकिन एकाग्रता भी यहाँ टिकोगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। यही आनंद कभी परमानेंट हो जाएगा, है ना। परमानेंट हो जाएगा और परम आनंद हो जाएगा, है ना। जो सदा रहे वही परम आनंद है। जो जाता आता रहे वो सुख दुख है ना। जो टुकड़े टुकड़ों में आनंद है तो सुख कह देते हैं, और जो सदा है टूटता ही नहीं है वो परम आनंद। और उसी में आपको पहुँचना है। हमारा आशीर्वाद, आप सफल हो मनुष्य जीवन में, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, और टाइम से आइए, नहीं तो हम आना बंद कर दें, है ना। हम इतने भी फालतू नहीं है कि हम आके बैठे हैं, ठीक है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम